मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोग के लिए हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना, सीरीज चला रहे हैं डे बाय डे, मतलब प्रतिदिन आप सब लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस यूट्यूब चैनल पे अभी अभी जुड़ा है वो फटाक से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखिए सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले मैसेज चला जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप सभी लोग आके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लगा सकते हो, और वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, ठीक है, ताकि मैथ और रीजनिंग में भी आपकी पकड़ अच्छी बन जाए, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जीके जीएस सॉल्व करेंगे, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो तुम्हारा ही घाटा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक, कि कल इसी टाइम को वीडियो आए तो मैसेज सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और चलो समझते हैं कि आज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, इसका कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। और तुम सभी लोग को पता है कि पोस्ट तो इस बार बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर मेरिट भी हाई जानी है, ठीक है। तो आप सभी लोग को मन से तैयारी करनी है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीके जीएस के, और 25 तुम लोग का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा, अपना टारगेट अचीव करके जाना। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, छोड़ के भागना मत, नहीं तो तुम लोग का ही घाटा होगा, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की क्लासेस, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, सॉल्व करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको नोट करके रख लेना, ठीक है। देखो अल्मोड़ा का पेपर है, सोल्डर जनरल ड्यूटी का, सभी लोग को पता है कि 60 मिनट का नहीं 1 घंटा का टाइम मिलता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 35 नंबर पासिंग मार्क होते हैं, पर 35 नंबर ले आने से काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका पिछली बार का कट ऑफ गया था ना अल्मोड़ा का, वो कितना गया था जानते हो, 160 गया था कट ऑफ, ठीक है। और इस बार तो कम से कम मान लो कि 170 कट ऑफ जाने ही वाला है, ठीक। डरा नहीं रहा हूं, आगात कर रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं पहले ही कि ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक। तो क्लास को बीच में मत छोड़ना, ध्यान से और सोच समझ के आंसर का राइट आंसर देना। चलो पहला क्वेश्चन आता है जीके से हमारा, कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन सुनो, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, ग्राहम बेल, या फिर रतन टाटा, ठीक है। राइट आंसर फटाक से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ कैसे मिलेंगे, जिनमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए को, मार्क जुकरबर्ग को, ठीक है। अब पूछ देगा कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपको बता देना है कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, नोट कर लेना कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, और इसकी निर्माण किसने किया था, मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी कहां पे स्थित है। ऑप्शन है जामनगर, मुंबई, डिगबोई, विशाखापट्टनम। देखो राइट आंसर जो भी बच्चा दे रहा है, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। जामनगर में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे बड़ी भारत की पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पे स्थित है, जामनगर में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन क्या है, ग्रीनलैंड, क्यूबा, जावा, या फिर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दे रहा होगा ना बच्चा, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, यानी कि ग्रीनलैंड को, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि विच सिटी इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक, ठीक है। किस निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को, आयरलैंड को, फिनलैंड को, या फिर आइसलैंड को, ठीक है। तो इसका जो भी बच्चा क्या बना रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फिनलैंड, ठीक है। और फिनलैंड क्यों इसको हजारों देशों का, अरे सॉरी, हजारों झीलों का देश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1,60,000 से अधिक, 1,60,000 से अधिक यहाँ पे तो झीलें हैं, इसीलिए इन्हें झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के तट पे स्थित है। आंख बंद करके सारे बच्चे इसका राइट आंसर दे देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, यानी भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फटाक से छठवें का राइट आंसर लिख देना कि सर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र, ठीक है, राजधानी कहाँ है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ है, मुंबई है, इलाहाबाद है, या फिर दिल्ली है। तो सभी लोग को पता है, जैसे यूपी की राजधानी
लखनऊ है, ठीक है। बिहार की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताओ, पटना है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। और मान लो मैं तुमसे पूछ दूं यदि, ठीक है, कि असम की राजधानी कहाँ पे है, जरा कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ कि असम की राजधानी कहाँ पे है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था, आंख बंद करके बताना है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सम्राट सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, दिमाग में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। देखो लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनको कैसे चुना जाता है, मतलब कैसे चुना जाता है, ठीक। तो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, मतलब सीधे हम लोग जाके वोट डालते हैं, या फिर आकांक्षिक निर्वाचित और आकांक्षिक नामांकित होते हैं, या फिर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या फिर नामांकित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जब भी पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है तो आपको सही आंसर बताना है, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पे स्थित है, ठीक है। देखो सरदार सरोवर योजना ना किस नदी पे स्थित है, ठीक है। नर्मदा पे स्थित है, गोदावरी पे, गंगा पे, या फिर कोसी नदी पे, ठीक। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि नर्मदा नदी पे स्थित है सरदार सरोवर योजना, ठीक है। और पूछ देगा कि नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है, तो आप लोग क्या बताइएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख दीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। आप सभी लोग का करेक्ट आंसर आएगा अमरकंटक में, है ना। अमरकंटक में नर्मदा नदी शुरू होती है, और कहाँ पे जाके गिरती है वो भी बता दो, तो बोलोगे आप सभी लोग अरब सागर में, ठीक। तो जो भी बच्चे का ये जवाब था ना, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक। चलो अब समझते हैं कि आप सभी लोग को ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिलेगा कैसे। देखो मैं नंबर दे रहा हूँ, उसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अपना ARO भी टाइप कर देना, फिजिकल में तुम्हारा कितना नंबर था वो भी बता देना, ठीक है। देखो 9120434057, देखो यहाँ पे नीचे अच्छे से शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यही व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। देखो इसमें आपको 30 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ARO के, ठीक है। 50 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट दिया जाएगा आपको टेस्ट लगाने के लिए, कि आप देखो 30 में से कितना फंस रहा है मॉडल पेपर में, ठीक है ना। चाहे मॉडल पेपर में से कितना फंस रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में, ठीक। और इसमें मैथ, GK, GS, रीजनिंग सब रहेगा, ठीक है। पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। देखो टाइपिंग करवाने में भी थोड़ी बहुत फीस लगती है, तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा चार्ज पे करके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेना चाहता है, तो वो चार्ज पे करके फटाक से ले ले और लेके अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि 15 तारीख को एडमिट कार्ड का आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आ जाएगा तो फिर तो चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, ठीक है ना। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है पूछेगा। ऑप्शन है भारत में, इजिप्ट में, नेपाल में, या फिर मंगोलिया में, ठीक। तो आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि भारत में। अब पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपको थार नहीं मानना है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, यानी कि सहारा मरुस्थल, ठीक। चलो, तो थार रेगिस्तान कहाँ पे है, तो भारत में है। और ज्यादातर ये रेगिस्तान राजस्थान में है, ठीक है। पंजाब में भी है, ठीक है, पर ज्यादातर इसका हिस्सा रेगिस्तान का राजस्थान में है, और कुछ हिस्सा पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य समाज को किसने स्थापित किया, ठीक है। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन आप सभी लोगों को पता है, राइट आंसर आप सभी लोगों को फटाक से कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर नहीं बताएंगे, जो भी बच्चा राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा उसको हम लोग पिन कर देंगे। तो सारे बच्चे जिनको नहीं पता है जाके वहां से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। देखो कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 और गंगा पर्वत, ठीक है। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है निम्न में से, दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है, संसार की यानी पूरी दुनिया की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि K2, ठीक है। और ये K2 पूछेगा कहाँ पे है, तो देखो K2 तो है भारत में ही, ठीक है। K2 तो है भारत में ही, पर POK में है, ठीक है, जो भारत का हिस्सा है, और पाकिस्तान हमारा प्रिय मुल्क उसको कब्जा करके रखा है, उसी में पड़ता है ये क्या, K2, ठीक है, जो संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है बताने की कोई जरूरत नहीं है, फटाक से सभी लोग को पता होगा कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकेडमी स्थित है। ठीक है, किस शहर में भारतीय सैन्य अकेडमी स्थित है, सभी लोग को पता है सर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने 15 में से 15 तो एकदम राइट किया ही होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, साइंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, और क्लास छोड़ के बीच में भागोगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। ठीक है, तो क्लास छोड़ के नहीं भागना है, पूरा अटेंड करना है और वीडियो का एक लाइक करना है और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि देखो कोई भी तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे साथ ही में है, दौड़ रहा है, तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है, ठीक, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उसको भी ये नॉलेज हो जाए। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ से आके अपनी तैयारी को बेहतर करेगा। ठीक है ना, चलो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक, देखो सेक्शन बी शुरू होता है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि रेबीज किसके कारण होता है। देखो रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से, दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन करने से, या फिर प्रदूषण से यानी कि पॉल्यूशन से। तो देखो जो रेबीज होता है ना, ठीक है, वो कुत्ते की काटने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूषित पानी पीने से क्या होता है, टाइफाइड बुखार का नाम सभी लोग सुने होंगे, दूषित पानी पियोगे तो टाइफाइड बुखार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, बैटरी है, बिजली है, सूर्य है, या फिर घर्षण है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है ना वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सूर्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है, या फिर गुर्दा है। देखो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो क्या है, लीवर है, यानी कि यकृत है, सभी लोग को पता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलगाड़ी में अचानक रुकने पे आदमी डैश गिरता है। तुम एज्यूम करो कि रेलगाड़ी चल रही है और अचानक से रुक जाएगी, तो तुम क्या होगे, आगे की ही तरफ गिरोगे ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, आगे की ओर, आगे की ओर हम लोग गिरेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। रक्त सर्वग्राही का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो सभी का खून ले सकता है। ठीक है ना, कौन सा रक्त समूह है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, या फिर बी पॉजिटिव है। देखो जो सबका खून ले सकता है, सर्वग्राही है, वो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दो। ठीक है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोटर कार में, ठीक है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। देखो मोटर कार जो हमारे बाइक वगैरह देखे होते होंगे, चलाते होंगे, ठीक है, तो उसमें शीशा नहीं लगा है, वही पूछा वो शीशा कौन सा दर्पण होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो इतने से छोटे शीशे में हमें दूर तक की वस्तुएं दिखाई दे, समझ रहे हो ना, मतलब कि काफी दूर तक हमको दिखे। ठीक, इसीलिए अवतल लेंस, अरे अवतल दर्पण उसमें लगाया जाता है कि दूर तक की वस्तुएं दिखे हमको आसानी से शीशे में। ठीक है, चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। देखो सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, हृदय गति, भूकंप, विद्युत धारा का प्रवाह, या फिर रक्तचाप। देखो जो सिस्मोग्राफ होता है ना वो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्या, भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी लोग को पता होता है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। जैसे मान लो ये एक हड्डी हो गई, ये एक हड्डी हो गई, तो जो इसको जोड़ने का काम करता है ना बीच में, इनको हम लोग बोलते हैं स्नायु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं स्नायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत का एसआई मात्रा क्या है। ठीक है, चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, विद्युत का एसआई मात्रा क्या है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया ना, इंग्लिश में लिख दिया है पावर और हिंदी में लिख दिया है विद्युत। ठीक है, यहाँ पे दो आंसर बनेगा। देखो यदि तुम पावर का एसआई मात्रक जानोगे कि पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वाट। ठीक है, और विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन गलती कर दिया है। ठीक है, लेकिन जब भी सरकार मानेगी ना कि कौन सा आंसर राइट है, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, तो हमेशा इंग्लिश वाले को ही वरीयता दी जाती है, नहीं इंग्लिश वाला ही राइट मारेगा। तो आपको क्या बनाना होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनाना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या हृदयघात का कारण होता है, नहीं हृदयघात का क्या कारण होता है। ठीक है,
रक्त प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर रक्त सिरका होता है, या फिर रक्त यूरिया होता है। देखो तो इसमें जो हृदय घात यानी हार्ट अटैक का जो कारण होता है ना, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे हृदय घात का कारण। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है। थर्मामीटर उसे बोलते हैं जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे वो मुंह में नहीं डाल के देखता है, लंबी सी सुई जैसे होता है, उसको थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा बुखार मापता है कि आपका शरीर कितना गर्म है। ठीक है, तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है, गोल एक देखे होगा, उसमें गोल सा ऐसे ऐसे होता है, गोल सा। ठीक है, तो वही ऊपर भागता है, तो उसी को डॉक्टर देख के बताता है। तो वो क्या होता है जानते हो, वो पारा होता है, यानी मरकरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। देखो कार्बन, कार्बन का नाम सभी लोग सुने होंगे। सी से कार्बन होता है, एच से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो पूछा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सुनो, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, शुगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हाइड्रोकार्बन। और मान लो पूछ देगा हाइड्रोकार का एग्जांपल, पूछेगा तो नहीं पर बता देता हूँ एग्जांपल में, जैसे CH4, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। देखो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो देखो बॉक्साइट जो अयस्क है ना, वो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na है। ठीक है, बता देता हूं कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी है। ऑप्शन आप लोग के सामने चार्ट है। पहला ऑप्शन है H2SO3, H2SO3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है H2SO4। तो देखो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को राइट कर चुके हैं। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में से तुम्हारा 25 टारगेट था। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, एक बार प्लीज बता दो कि हाँ सर मेरा 25 अचीव हो गया है। यदि तुम अपना टारगेट अचीव कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। आज की क्लास तो मान लो थोड़ी बहुत हल्की भी थी, पर कल की जो क्लास आएगी ना, कल की जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा टफ होगा। तो कल आके एक बार फिर से अपना लाइव टेस्ट देना हमारे साथ रात को 8 बजे। ठीक है, तो आना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रख लो यदि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, तो नंबर आप लोग को दे दिया गया है पहले ही, नंबर पे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप फीस पे करके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आप अपने व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्मेट में पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी करते रहना, कौन जानता है 27 मार्च को एग्जाम हो ही जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा माहौल बन रहा है। ठीक, इसीलिए स्पेशल सीरीज चालू करी गई है आप ही लोग के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल रात को 8 बजे एक बार फिर से आप सभी लोग को हाजिर होना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।